Hello students, I welcome you again on this channel. Today we discuss chapter number 11 and the name of this chapter is time and work. This chapter is very important chapter and very easy chapter. So you have to learn this chapter properly with proper sincere and concentration. So let us start chapter number 11 with question number 1. Before starting this chapter, I want to say something. बेटा ओनली देर इज़ वन रूल इज़ देयर. आपको ये गिवन होगा अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन एन डेज. कोई एक आदमी है वो किसी काम को एन डे में करता है तो हम उसका वर्क निकालेंगे वन डे का, और जो वन डे का वर्क होगा 1/n होगा. मतलब सपोज कर लीजिए एक आदमी एक काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, 10 दिन में सपोज कर एंड करता है, तो वन डे में कितना का वर्क करेगा बेटा? उस काम का, उस वर्क का 10th पोर्शन यानी कि 1/10. This one is the one and only one thing that is useful for in this chapter. There is no formula of anything. So let us start with question number 1. Question number 1 is Rakesh can do a piece of work in 20 days. How much work can he do in 4 days? राकेश नाम का एक लड़का है, वो एक काम को 20 डेज में फिनिश करता है. सो वो 4 डेज में कितना वर्क करेगा? सो स्टेटमेंट बनेगी बेटा. स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राकेश कैन डू वर्क. राकेश कैन डू अ वर्क इन 20 डेज. राकेश एक काम को 20 डेज में करता है. सो हम निकालेंगे वर्क डन बाय वन डे. सो वर्क डन बाय वन डे, वर्क डन इन वन डे. वन डे में उसने कितना काम किया? दैट इज़ 1/20. नाउ वर्क डन इन 4 डेज. 4 डेज में निकालना है. 1 का आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. सो दिस इज़ 1/5. तो कितना काम करेगा बेटा वो 4 डे में? 1/5 ऑफ द होल वर्क. इन द सेम सेकेंड क्वेश्चन है रोहन कैन पेंट 1/3 ऑफ हिज पेंटिंग इन 6 डे. जो भी वो पेंटिंग करता है बेटा उसकी 1/6 को वो 3 डेज में करता है, तो टोटल डेज कितना लगेगा? सो रोहन पेंट 1/3 ऑफ पेंटिंग इन 6 डेज. रोहन एक काम को 1/3 वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करता है. सो टोटल नंबर ऑफ डेज 3 × 6 दैट इज 18 डेज. सो वो 18 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. देर आर 2 फ्रेंड अनिल एंड अंकुर. अनिल एक वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करता है. अंकुर एक वर्क को 4 डेज में करता है. दोनों का वर्क डन निकालना है. दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? सो अनिल कैन डू वर्क. अनिल कैन डू वर्क इन 5 डेज. अनिल एक वर्क को 5 डे में करता है. सो वर्क डन इन 1 डे बाय अनिल दैट इज़ 1/5. सो 1 डे में कितना वर्क करेगा बेटा? 1/5. अंकुर कैन डू वर्क. फोर डेज. 1 डे वर्क ऑफ अंकुर 1 डे में कितना काम करेगा बेटा? 1/4. देन अब हम निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ अंकुर एंड अनिल. दोनों को प्लस करेंगे. 1/4 + 1/5 एलसीएम आ जाएगा बेटा 20. 5 + 4 9/20. दोनों वर्क एक काम को करते हैं बेटा 9/20 डेज में.
So total number of days, total वर्क डन, टोटल वर्क करेंगे बेटा, आप रेसिप्रोकल कर देंगे 20/9 दैट इज़ 2/9 डेज में वो उस वर्क को कंप्लीट करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ इन द सेम क्वेश्चन नंबर 4 है. अब इसमें आपने दोनों का कंबाइंड निकाला है. उस क्वेश्चन में आपको 2% का कंबाइंड वर्क गिवन है, 1% का गिवन है, सेकंड का वर्क निकालना है. मोहन कैन डू वर्क इन 9 days. Mohan can do work in 9 days. 1 day work of Mohan 1/9. Then Sohan and Mohan can do work in 4 days. Sohan and Mohan can do work इन 5 days है बेटा. दोनों मिलकर 5 days में करते हैं. वन डे वर्क ऑफ मोहन एंड सोहन 1/5. फिर हम निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ सोहन. कैसे निकालेंगे? दोनों के 1 डे वर्क में से 1 डे वर्क किसका माइनस कर देंगे? मोहन का. एलसीएम लेंगे बेटा. 9 5 45. 9 - 4 5/45. बेटा सॉरी, यहाँ पे 4 था, मैंने बाय मिस्टेक 5 लिख दिया. 4 4 4 36 आ जाएगा. सो दिस इज 5/36. So Sohan can do work. So Sohan can do work in 36/5 days. Now question number 5. Sita can finish her work in 9 hours. Mita can finish in 6 hours. Rita can do work in 12 hours. How many they work together? तीनों मिलकर कितनी देर में उस वर्क को काम करेंगे? So work done by Sita. Sita can work. हम स्टेटमेंट बनाएंगे. वर्क डन. सीता वर्क करती है बेटा 9 days में. सो 1 आवर का निकालेंगे क्योंकि 1 आवर है. सो वर्क डन बाय सीता इन 1 hour, that is 1/9. Work done by Mita in 1 hour, that is 1/6. Work done by Rita in 1 hour, that is 1/12. So work done by them together. उन तीनों ने मिलकर कितना काम किया? हम इन तीनों को प्लस कर देंगे. नाउ एलसीएम 9 6 और 12 का एलसीएम आएगा बेटा 36. 4 6 and 3. So this is 13/36. So time taken by them to complete work. रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चे. 36/13 आवर. तीनों मिलकर उस काम को 36/13 आवर में कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. A, B, C together can do a work in 8 hours. A alone can do work in 20 hours. B can do alone work in 24 hours. So in how many days C can do alone that work?
सो स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा, ए कैन डू वर्क इन 20 days, बी कैन डू वर्क इन नॉट 20 days, 20 hours है बेटा। बी कैन डू वर्क इन 24 hour, ए बी एंड सी तीनों मतलब वर्क कंप्लीट करते हैं बेटा इन 8 hour, देन वन वर्क डन बाय ए इन 1 hour, 1/20, वर्क डन बाय बी इन 1 hour, 1/20, वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 hour, 1/8. Now we find work done by C in 1 hour. तो सम में से ए और बी को हम क्या कर देंगे, माइनस। एलसीएम आएगा बेटा 120, 8 से करेंगे, 8 1 जा 8, 5 पे गया, 6 पे गया और ये अगेन 5 पे गया। 15 - 11 4/120, so that is 1/30 hour. So C can do work in 30 hours. C अकेला सब काम कितनी देर में करेगा बेटा, 30 hours में। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ए एक काम को 18 days में करता है, ए एंड बी काम करते हैं 18 days में, बी और सी 24 days में, ए और सी वर्क करते हैं 36 days में। तो आपको ये निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो ए एंड बी कैन डू वर्क इन 18 days, B and C can do work in 24 days, A and C can do work in 36 days, work done by A and B in 1 day, 1/18, by B and C 1/24, by A and C is 1/36. वर्क डन बाय, अब तीनों ने वर्क किया है, डबल डबल आ जाएगा बेटा। वर्क डन बाय 2 times A + B + C इन 1 day, तीनों ने मिलाकर 1 day में कितना काम किया, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे। ये 2 क्यों लगाया, आप ध्यान से देखें, A + A 2 times A, B + B, C + C, सो वर्क डन बाय 2 times A + B + C इन 1 day इक्वल टू, इनको प्लस कर देंगे, एलसीएम लेंगे 18, 24, 36 का एलसीएम आएगा बेटा 72, 18 4 जा 24, 3 जा 36, 2 जा, सो 7 और 2 9/72, that is 1/8. So together they can do work. अब ये 1/8 2 टाइम का है बेटा, हम निकालेंगे वर्क डन बाय ए बी एंड सी, वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 day, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/16 हो जाएगा। सो ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन 16 days, ए और बी और सी उस वर्क को 16 days में फिनिश कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी 12 days में करते हैं, बी और सी 15 days में करते हैं, सी और ए 20 days में करते हैं,
इन हाउ मच डे ए अलोन कैन डू दैट वर्क, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ऑलमोस्ट ऐसा ही है बेटा, बस थोड़ा सा आगे जो एक्स्ट्रा है वो देखेंगे। सो ए एंड बी कैन डू वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू वर्क इन A and B in 12 days, B and C in 15 days, and A and C in 20 days. So work done by A by B 1 by 12, B and C 1 by 15, A and C 1 by 20। अब इन तीनों का 1 day वर्क निकालेंगे तो तीनों को प्लस करेंगे, 60 आ गया बेटा। 5 4 3, सो 9 and 3 12, 12 by 60 है, सो दिस वन इज 12 by 60 इक्वल टू 1 by 5। ये 2 टाइम था। वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 day, 1 day निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 by 10। अब आपको निकालना है वर्क डन बाय ए। वर्क डन बाय ए निकालने के लिए ए में से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे। वर्क डन बाय ए इन 1 day, 1 by 10 माइनस 1 by 15। सो बेटा यहाँ पे एलसीएम आ गया 30, 3 minus 2 1 by 30। सो ए कैन डू वर्क इन 30 days, सो ए कैन डू वर्क इन 30 days। ए अकेला उस काम को 30 days में करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह है। वहाँ पे 3 हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी हो जाएगा। सो बेटा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन अ फील्ड 15 3/4। अब 15 3/4 को हम ग्राउंड ऑफ में कन्वर्ट करेंगे, सो 60, 15 4 ज़ा 60 प्लस 1, 60 3/4 days। सो वर्क डन बाय बी सी डी 14 days एंड CDA इन 18 days। सेम थिंग वही करेंगे। वर्क डन बाय ए बी सी इन 1 day, 4 by 63। यहाँ पे आ जाएगा BCD। वर्क डन बाय B प्लस C प्लस D इन 1 day, 1 by 14। एंड वर्क डन बाय AC प्लस D 1 by 18। नाउ वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2 नहीं बेटा 3 आएगा, ध्यान से देखेंगे। ए 3 टाइम है, 2 टाइम ही है। एक स्टेटमेंट और रह गई बेटा, वर्क डन बाय डी ए बी, वर्क डन बाय डी ए बी, ये है बेटा आपके पास 21 days। सो सेम यहाँ पे बनेंगे। वर्क डन बाय डी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 1 by 21। सो ध्यान से देखेंगे 3 बन जाएगा इसमें, 3 बन के इनको तीनों को प्लस करेंगे, 4 by 63 प्लस 1 by 14 प्लस 1 by 18 प्लस 1 by 21। एलसीएम लेंगे इन सभी का, एलसीएम लेके जब मैंने सिंप्लीफाई किया है तो बेटा मेरे पास आया है 5 by 21। सो अब मैं इनका 1 day निकालूंगी तो 3 से डिवाइड करूंगी। सो 5 by 21 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी, सो दिस बिकम 5 by 63। तो 1 day वर्क किया उन लोगों ने 5 by 63। सो टुगेदर दे कैन डू वर्क
in 63/5 days. So together A plus B plus C plus D can do work 63/5, 12 5s are 60, 12 3/5 days. This was question number 9. Now question number 10. Question number 10 है बेटा, A and B can be polish a work in 10 days. So statement बनेगा A and B can do work in 10 days. A और B किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं. A can do 1/4 of work in 12 days. 1/4 वर्क करता है. So A can do work 12 × 4. So A अकेला काम करेगा बेटा 48 डेज में. So 1 day work of A and B, (1 by 10). 1 day work of A 1/48. So 1 day work of B निकालेंगे तो 10 में से 1/48 माइनस कर देंगे. एलसीएम आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 480 लिया है मैंने, तो 48 माइनस 10 करेंगे, दैट इज़ 38/480, 19/240. So B can do work in, so B can do work in 240/19 डेज. मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका आंसर मिक्स में है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम इसी की तरह है, आप खुद करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट चेंज नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. A and B can do a work in 20 days. B can do work in 15 days. ये थोड़ा सा अलग है. A और B एक काम को 20 दिन में करते हैं. B अकेला 15 दिन में करता है. तो 10 दिन 2 डेज दोनों ने इकट्ठा काम किया. जो काम बच गया वो अकेले B ने किया. तो B ने बाकी काम कितने दिन में किया. सो स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा, A and B can do work in 20 days. A और B ने वर्क किया 20 डेज में. B can do work B अकेला काम करता है बच्चे उस वर्क को 15 डेज में. हम यहाँ से वर्क निकालेंगे. वन डे का 1 डे वर्क ऑफ A and B 1/20. 1 day work of B 1/15. 1 day work of A निकालेंगे 1/20 माइनस 1/15. एलसीएम आ गया 63. सॉरी, वन डे बी का वर्क नहीं निकालना है बेटा हमें. अब उन्होंने 1 day वर्क ऑफ A प्लस B 1/20 है. फिर वर्क किया 2 day वर्क ऑफ A एंड D, क्योंकि 2 दिन उन दोनों ने काम किया है इकट्ठे. 2 day वर्क ऑफ A प्लस B यानी कि 2/20. 2 day है तो 1/10 आ जाएगा. रिमेनिंग वर्क, जो वर्क बच गया, वन में से माइनस कर देंगे 1/10 को, 9/10. ये वाला वर्क कंप्लीट किसने किया है बेटा, A ने. सो रिमेनिंग वर्क 1/10 है बेटा. एंड दिस वर्क इज डन बाय B ओनली. सो नंबर ऑफ डे, सो B विल डू दिस वर्क इन, इसको डिवाइड कर देंगे 15 से.
सो B can do 9/10 work in 9/10 multiply 15 135/10. सो 5 से कट कर लेंगे, 5 से करेंगे तो 2 एंड 3 7. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, बस सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 13 1/2 days. 13 1/2 days 27/2 आएगा. सो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे 27 13 1/2 डेज आ जाएगा. ना क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ए काम करता है 40 डेज में, बी काम करता है 45 डेज में, दोनों ने मिलकर 10 डेज काम किया. उसके बाद बी चला गया तो बी ने बचा हुआ काम अकेले कितने दिन में किया. तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे बेटा ए और बी का, जो आपको यहाँ पे गिवन है, हमें ए प्लस बी का निकालना पड़ेगा. सो देखिए स्टेटमेंट, उससे ऊपर भी कुछ बनेगा. ए कैन डू वर्क, ए एक काम को करता है बेटा 40 डेज में एंड बी कैन डू दैट वर्क इन 45 डेज. सो ए एंड बी कैन डू वर्क. अब हमें वन डे का निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे वन डे वर्क ऑफ ए. वन बाय 40. वन डे वर्क ऑफ बी 1/45. वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी. अब इनका एलसीएम लेंगे बच्चे. एलसीएम आएगा आपके पास 40 और 45 का एलसीएम आएगा 9 से निकाल ही लेते हैं. 5 से किया, 5 8 जा 5 9 जा, सो 49 जा 360. 90 पे हो गया और इसको डिवाइड करेंगे 45 से तो 8 आ जाएगा. सो दिस वन इज 17/36. 17/360 आ गया बेटा. अब उन दोनों ने मिलकर 10 डेज वर्क किया है. सो 10 डे वर्क ऑफ ए एंड बी 17/360 मल्टीप्लाई 10 17/36. रिमेनिंग वर्क जो बच गया 36 माइनस 17 करेंगे 19/36 बचेगा. सो ए कैन डू, ए को अकेला वर्क करना है तो ए को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ए के वर्किंग डेज से 40 से. 4 से कट गया 10, 4 से कट गया 9. सो दिस इज़ 190/9. मिक्स में करेंगे 21 1/9 डेज. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. अनीश एक लड़का है, वो अपने डेल को 20 मिनट्स में पेंट करता है. उसकी सिस्टर चिंकी है, वो 25 में डेज में करती है. सेम इसी की तरह है, दोनों ने मिलकर उस वर्क को 5 मिनट किया. उसके बाद चिंकी ने काम छोड़ दिया. अलीश ने कितनी देर काम किया. तो आई थिंक बिल्कुल सेम है, इसी तरह आप कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, ए और बी एक काम को 6 डे में करते हैं. ए काम करता है 6 डे में, बी करता है 4 डे में. ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम शुरू किया. 2 दिन तक ए ने काम किया, उसके बाद बी ने ज्वाइन किया. सो टोटल द फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द वर्क. टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा. सो सबसे पहले बेटा ए कैन डू वर्क. ए ने वर्क किया 6 डे में, बी ने वर्क किया 4 डे में, 1 डे में वर्क किया 1/6. बी ने वर्क किया 1/4. देन ए ने वर्क किया है 2 डेज. पहले हम ए का ही निकालते हैं.
टू डे ऑफ ए वर्क, ए आ जाएगा 2/6 दैट इज़ 1/3। अब जो वर्क किया है वो ए प्लस बी ने किया है, सो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे अब हम यहाँ से। वन माइनस 1/3 करेंगे, सो रिमेनिंग वर्क हो गया 2/3। ये दोनों काम ए और बी ने मिलके किया है, तो वन डे वर्क निकालेंगे ए प्लस बी का। वन बाय 4 प्लस 1/6, 12 एलसीएम आ गया, 3 + 2 5/12। सो नंबर ऑफ डेज for 5/12 वर्क, सॉरी नॉट 5/12, 2/3 रख तो 2/3 था और काम कंप्लीट किया है 5/12 ने, तो 2/3 को डिवाइड करेंगे 5/12 से, सो दिस बिकम 2/3 था, 24/15 डेज। 24/15 डेज सिंप्लीफाई करेंगे 8/3 डेज। अब 2 डेज अकेला बी ने ए ने काम किया है, टोटल नंबर ऑफ डेज ए ने 2 डेज वर्क किया है और ये उन दोनों ने किया है, ये प्लस करेंगे 5 तक बचे, सो दिस वन इज 3/5 days. This is enough for today. In next video we discuss remaining questions. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.